लग्गी जोहार, मैं नेमा सिक्का। सुदूर आदिवासी अंचल डुमरी चैनपुर क्षेत्र में लंबे समय से गरीब आदिवासियों के बीच चिकित्सा सेवा यानी इलाज करने वाले सहाय लकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे 7 मई 2021 को सुबह 8:30 पर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। स्वर्गीय सहाय लकड़ा ड्रेसर रूरल हेल्थ वर्कर के पद पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर डुमरी में कब से कर रहे थे, इसकी तारीख तो पता नहीं चल पाया, परंतु प्राइमरी हेल्थ सेंटर डुमरी में तत्कालीन डॉक्टर जनकलाल फिजिशियन एवं सर्जन के द्वारा बाबा लकड़ा जी को जारी अनुभव सर्टिफिकेट 10 वर्षों तक माइनर सर्जरी, ब्लड व पानी चढ़ाना और मेजर सर्जरी में सहयोग करना और फैमिली प्लानिंग का काम करते रहे थे। एक दूसरे सर्टिफिकेट के अनुसार वे 30 वर्षों से रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के बतौर चिकित्सा सेवा में सफलतापूर्वक काम किए। उन्होंने 2007 में रूरल मेडिकल प्लानिंग एकेडमी पटना से नॉन फॉर्मल प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन भी पास कर लिए थे। डुमरी ब्लॉक के सरकारी अस्पताल यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों के साथ काम करते करते वे खुद कब डॉक्टर बन गए थे पता ही नहीं चला। रिटायरमेंट के बाद वे डुमरी, नवाडी, भेड़ीताल, डारटोली, जयरागी, भागी टोली, जितिया टोली, रातासेली, आस्था, खेतली, बाहड़ा, फुलवा टोली, लोहड़ा, भेलवा ताला, सरडी, पड़सा, लावाबाग, दौनापाट, करनी, लुचुतपाट और आसपास के गांवों में इलाज करते थे। संक्षेप में कहा जाए तो पूरब में फुलवा टोली से पश्चिम में लोहड़ा और उत्तर में जयरागी से दक्षिण में आस्था तक के गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में घूम घूम कर आदिवासियों को चिकित्सा सेवा देते थे। इस अंचल में वे इलाज के लिए इतना प्रसिद्ध थे कि उन्हें घर पर कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था। दूर दूर से मरीज लोग नवाडी चौक स्थित उनके घर पर इलाज कराने के लिए आते थे या उन्हें इलाज के लिए बुलाते थे। वे कभी किसी को इलाज के लिए मना नहीं करते थे। अक्सर वे सुबह अपनी साइकिल से निकल जाते थे और रात के 9-10 बजे रात में घर वापस आते थे। उनके द्वारा सर्दी, जुकाम, पेचिस, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, टेटनस, सिर दर्द, कान दर्द, आंख दर्द, घाव, फोड़ा, पेट दर्द, खून चढ़ाना, पानी चढ़ाना, छोटे और बाहरी ऑपरेशन करना, मरहम पट्टी करना, टाका लगाना जैसे इलाज अच्छी तरीके से वे कर लेते थे। उनकी पत्नी स्वर्गीय हिजिम लकड़ा सरकारी नर्स थी। उनकी सहायता से वे प्रसूति सेवा का काम भी कर लिया करते थे। क्योंकि उनकी पत्नी स्वर्गीय हिजिम लकड़ा खुद भी एक नर्स थी, इसलिए श्री सहाय लकड़ा को काफ़ी मदद उनसे मिल जाती थी। स्वर्गीय सहाय लकड़ा जब गांव में घूमते थे उस समय उनका दवाखाना में वही देखभाल करती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कार्यों में अपने पति स्वर्गीय श्री सहाय लकड़ा की मदद किया करती थी। इस प्रकार स्वर्गीय श्री सहाय लकड़ा और उनकी धर्म पत्नी हिजिम लकड़ा दोनों गरीब आदिवासियों के लिए या मरीजों के लिए समर्पित थे और निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे। गांव देहातों में दवाई और डॉक्टरों से मरीज का इलाज बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में स्वर्गीय सहाय लकड़ा गांव के लोगों के लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर से कम नहीं थे। लकड़ा जी बहुत सीधे, सरल स्वभाव, कम बोलने वाला, मृदुभाषी व्यक्ति थे। केवल सेवा भाव से वे लोगों का इलाज किया करते थे। पैसे कमाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उन्होंने दवाई और सेवा के बदले में लोगों से पैसे कभी नहीं मांगते थे। लोग अपनी खुशी से जो दे देते थे उसे चुपचाप अपने जेब में रख लेते थे। कई बार
लोगों के पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी डॉक्टर बाबा उनका इलाज कर देते थे। उनके पास दवाइयों का एक लाइसेंसी दवाखाना भी था, जिसमें वे हजारों दवाइयाँ रखा करते थे। वे गुमला से दवाइयाँ खरीद कर लाते थे। कई बार दवाइयाँ उपयोग में नहीं आ पाने के कारण एक्सपायर हो जाते थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था, परंतु वे इसकी परवाह किए बगैर दवाइयों का स्टॉक कम नहीं होने देते थे। एक बार पास के गांव से लोगों ने 10-12 साल के एक लड़के को उनके पास लाए। उनके हाथ का एक अंगुली कटकर अलग हो गई थी। लकड़ा जी बिना देर किए साले चिकित्सा करके जोड़ दिए थे। अक्सर वे रात में भी गांवों का भ्रमण करते थे। एक बार नवाडीह में एक भालू से उनका सामना हुआ। भालू चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि भालू झपटा मार देता, लकड़ा जी अपने दिमाग का इस्तेमाल किए और उनके पास 3 सेलों वाला एक टॉर्च हुआ करता था। उन्होंने टॉर्च से सीधे भालू के आंखों में रोशनी फेंका। भालू घबरा गया और जहां था वहीं रुक गया। उसके बाद वे धीरे से पीछे की ओर सरकते हुए भागने में कामयाब हो गए थे। वे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, स्त्री पुरुष, हर उम्र के लोगों का इलाज तन मन से करते थे। दबे कुचले, गरीब, अनपढ़, गुंडा, बदमाश जो उनके पास आए वे एक मरीज की तरह व्यवहार करते और इलाज करते थे। यही वजह है कि वे सभी के प्रिय डॉक्टर बाबा थे। पिछले कुछ महीनों से बुढ़ापा की वजह से उनका तबीयत खराब चल रहा था। कमजोरी और हड्डियों में दुर्बलता आ गई थी। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंततः 7 मई 2021 को ईश्वर के प्यारे हो गए। स्वर्गीय सहाय लकड़ा ने अपने पीछे 5 बेटियों और 1 बेटा को दुनिया में छोड़कर ईश्वर के पास चले गए, परंतु गुजरने से पहले उन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपने इकलौते बेटे को डॉक्टर बना दिए। उनका बेटा अभी बीएसएफ में एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और सैनिकों का इलाज करते हैं। डुमरी और आसपास के लोग उन्हें जल्दी नहीं भूल पाएंगे। उनके चले जाने से डुमरी के आसपास चिकित्सा के क्षेत्र में एक कमी जरूर महसूस किया जाता रहेगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा? डॉक्टर बाबा जिन्होंने निस्वार्थ भावना से ग्रामीण आदिवासियों की सेवा की, उनकी सेवा कैसे लगी? इन सभी बातों के बारे में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर बताइए ताकि इस चैनल के माध्यम से हम जो वीडियो लाते हैं उसका लाभ वे लोग भी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओ लगी जोहार।